आप सभी भाई साथियों राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली के नेहरू प्लेस में है और आपको पता है कि भाई जो नई बीजेपी सरकार दिल्ली में बनी है, उन्होंने 2019 के जो भाई जो फ्री मुफ्त घोषणा थी ऑटो वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए, कि भाई जो उनकी फिटनेस होनी थी वो मुफ्त थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है वो भाई मुफ्त वाली जो योजना है वो बंद कर दी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी भैया, नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? राजनाथ। कब से चला रहे हो ऑटो? 30 साल हो गए। काम धाम कैसा है? काम धाम तो भैया पहले से बहुत डाउन है, आधे के बराबर भी नहीं है। अच्छा, बीजेपी सरकार आ गई है तो ऑटो वालों के लिए काफी दावे बड़े बड़े थे चुनाव में। अब एक बात सुनने में आ रहा है, लागू भी हो गया कि फिटनेस बंद हो गई है जो मुफ्त में होती थी। नहीं, फिटनेस बंद अभी तो नहीं हुई है और अभी मैं गया नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि मतलब 1 महीने पहले अप्लाई करो, तब जाके वो फिटनेस होगी और उस पर भी वो पैसे ले रहे हैं। हाँ, वही कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से लागू हो गया कि 300 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। 300 नहीं है, वो 350 है। 350 हो गया? हाँ, 350। तो इससे पहले सब मतलब फ्री हो रहा था क्या? हाँ, इससे पहले सब टिकट तो लग रही थी, लेकिन ये है बाकी और चीजें थी वो फ्री थी। वो थी। हाँ, अब वो सब चीजें जुड़ेंगी। अब देखो, अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी हम गए नहीं है। जाओ बताओ बताओ बताओ। कैसे हो तिलकधारी भैया? आज भगवा गमछा नहीं पहन रखे आप, पिछली बार हमारे अंकल जी ने पहन रखा है, ये भी हमारे चाचा है। ले आए बीजेपी को दिल्ली में। हाँ जी, ले आए। लाते ही फिटनेस बंद करवा दी फ्री वाली। सर अभी सुनने में आ रहा है 10 मुंह में 10 जैसी बातें हैं। लागू कर दिया, न्यूज़ों में आ गया है। न्यूज में अभी लागू कहाँ हुआ है सर? 10 साल का लागू नहीं हुआ है अभी। 1 अप्रैल से लागू है। 15 अगस्त से फिटनेस को पता चलेगा। फिटनेस जो ये जो पहले हो जाती थी। गाड़ियों पे कह रहे हैं, गाड़ियों पे जो कह रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के, वो तो गाड़ियों वाला है, वो तो 25 अगस्त के बाद होगा। सर सरकार है जो भी डिसीजन लेगी सोच समझ के लेगी। जब इतना प्रदूषण वगैरह हो रहा है इन गाड़ियों से, ये तो है नहीं कि हमारा ऑटो ही कर रहा है, कार के लिए भी कर रखा है, सब चीज के लिए कर रखा है। तो हमारा प्रदूषण है ही नहीं भाई। प्रदूषण क्यों नहीं है? प्रदूषण नहीं होता नहीं है। अरे गर्मी नहीं। सुनो, मौसम विभाग की वजह से प्रदूषण हो तो उसे सरकार नहीं रोक सकती, वो कुदरत की माया है। पहली बात। दूसरी बात ये, अब प्रदूषण नाम की तो चीजें अब रह नहीं गई, आधे से ज्यादा खत्म है। सीएनजी में प्रदूषण है कहाँ? ट्रक और बस में होता था। अच्छा, आप जैसे आपके सीएनजी ऑटो थे उनको बिल्कुल बंद कर रहे हैं। सीएनजी को भी पहले कहते थे कि भाई चलो पेट्रोल डीजल से पोल्यूशन होता है, अब सीएनजी में भी पोल्यूशन होने लग गया है। पोल्यूशन नहीं है सर, पेट्रोल के लिए कहते थे, जब तो मैं था नहीं, मुझे उस चीज के बारे में पता नहीं है। पर सीएनजी अब जो चल रहा है तो अब मैं हूँ तो मुझे पता है कि ये कह रहे हैं होता है। तो सर गवर्नमेंट है कुछ अपने डिसीजन जब ले रही है तो सोच समझ के ले रही होगी ना, कुछ भी सही। और इसके खिलाफ तो कोई भी नहीं जाएगा। जो गवर्नमेंट कानून लागू करेगी वो एक के लिए नहीं, सबों के लिए करेगी। और जब ये ऑटो बंद करेगी तो उसको दूसरा रास्ता खोलेगी, ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं तो लोड पड़ेगा ना, कुछ तो चार्ज क्या पड़ेगा सर? जो मार्केट रेट होगा ना, जैसे कि ये थोड़ी ना कि ये हमारी गाड़ी 8 लाख की है तो ये हमारा 8 लाख का जो कट गई तो बेकार हो गई, वो हमें 10 लाख की, ऐसा कुछ नहीं। जो मार्केट रेट होगा, जैसे 2 लाख का वो बैटरी वाला ऑटो हमें देंगे तो ये भी फ्री में कटेंगी, वही केस होगा। इसके अलावा कुछ हमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्या नाम भैया? आई कुछ बात समझ में? मैं बिल्कुल सही कह रहा है, वो सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट जो बीजेपी है वो ठीक है। बीजेपी बढ़िया है। बढ़िया सर, बढ़िया है, इसलिए तो लाए उनको। अब बुलडोजर चलवाएगा दिल्ली में। सही है। अच्छा, जो फिटनेस फ्री होती थी 2019 से केजरीवाल ने लागू करा, वो बंद कर दिया। अब सुनने में आ रहा है कि ईवी भी आने वाली है और ये सब बंद होने वाला है। जो चीज बताया गवर्नमेंट अपने लिए सुविधा मतलब देख रहे हैं, जनता के लिए सुविधा देख रहे हैं ना सर। वो जब पोल्यूशन वगैरह हो रहा था वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी है अब सही होंगे। आप इसलिए कोई टेंशन वाले तो उसका यही रास्ता था कि सीएनजी डीजल पेट्रोल सब बंद कर दो। अब उनके जो ले रहे होंगे सही ले रहे होंगे, उनके अगर नजर में सही गलत है तो गलत होंगे। बाकी सब ठीक है। 15 साल का फिटनेस है तो क्यों बंद कर? 15 साल की जो गाड़ियां निकाली गई है, 10 साल सुनने में आ रहा है। अब सुनने में आ रहा है ना, जब गाड़ियां निकली हुई है तब तो 15 साल की डेट है, 15 साल की उम्र है। अब ये कह रहे जो 10 साल पुरानी है वो भी उसकी नहीं हुई थी। 10 साल में तो आदमी क्या करेगा? 10 साल में गाड़ी की किस्त चुकाएगा, फिटनेस के पैसे भरेगा, इंश्योरेंस के पैसे भरेगा, अपने बच्चे पालेगा, क्या करेगा? 10 साल में क्या कर लेगा? तो आधी कमाई तो दलाल के पास चली जाती है और मैकेनिक के पास चली जाती है, बचता कुछ का वाइल वाला ले लेता है, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। हमारे पास क्या बचता है? हम तो बस सड़क पे घिसते रहे। तो इससे 15 साल का जो टाइम था वो 15 साल का सही था। अब इसकी उम्र क्यों कम कर रहे हैं?
ये तो सर सही कह रहे हैं कि जो इनका टाइम कर रहे हैं ना, ऐसा है गवर्नमेंट को ये चीज करना चाहिए। जो गाड़ी निकल चुकी है अभी तक 25 से पहले जो गाड़ी निकल चुकी है 25 तक, उनको जो टाइम दिया गया है वो रहने दे। और अब जो आगे निकलेंगी गाड़ियां, वो चाहे 10 साल का निकालें चाहे 12 साल का निकालें, वो उनके हाथ में होगा। फिर इसमें हमारा ये फायदा होगा कि हमारे ऊपर होगा डिसीजन कि हम गाड़ी ले चाहे ना ले। अभी हम मजबूर है तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी कटेंगी तो दूसरी गाड़ी हमें मिलेगी। एक परमिट पे एक ही गाड़ी मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, जैसे केजरीवाल ने परेशान किया था गरीब लोगों को, ऑटो वालों को परेशान किया, अगर ये सरकार ऐसा करती है तो इसको भी देखी जाएगी। देखो हम तो सीधी सी बात जानते हैं, जो बेनिफिट देगा वो चलेगी सरकार। आप बता रहे हो केजरीवाल ने परेशान करा, थोड़ा सा मतलब क्या क्या परेशानियां? परेशान क्या था सर, उसमें ना ऐसा था, उसको जिताने वाले ऑटो वाले, ठीक है, सबसे पहले ऑटो वाले, उसने जो वादे करे थे कुछ, जो मतलब वो पूरे किए। ये नहीं कि पूरे नहीं किए, बिजली को लेकर, बस को लेकर, ऐसी बात नहीं कि उसने झूठ बोला। हाँ, उन्होंने कुछ काम लास्ट में आकर ऐसे कर दिए थे, मजबूरन लोगों को हटाना पड़ा। ऑटो वालों की मांग सिर्फ ये थी केजरीवाल सर कि आप हमारे दिल्ली के अंदर बाइक बंद कर दो, ओला उबर बाइक बंद कर दो। उससे क्या है, हमारी सवारी कन्वर्ट हो गई थी। पहले ओला उबर चल गई, उससे हमें फर्क पड़ गया। अब बाइक भी चलाओ तो सवारी डाइवर्ट हो गई, उस हिसाब से हमारा काम गिरता चला गया। तो ऑटो वाले मजबूरन आके इसमें ये सोच रखा था कि हम ये सरकार हटाएंगे। और हकीकत में ऑटो वालों ने 80% जो दिल्ली के ऑटो वाले हैं, उन्होंने केजरीवाल को वोट नहीं दिया था, इसलिए बीजेपी आई थी। क्या नाम भैया? सुनील कुमार। सब ठीक हो रहा है? बहुत बढ़िया था, इधर बहुत बढ़िया था। बीजेपी बढ़िया कर रही है। अब बीजेपी ने पहली बार में ही ये काम लागू कर दिया नया। ये जो हमारे लोगों की समझ से अलग है। मतलब कुछ आया समझ में जो मामला आ रहा है सुनने में, क्या समझ में आ रहा है? ये तो गलत है, ये तो खैर गलत है, क्योंकि मतलब नई सरकार है तो नया कानून ला रही है, तो नई जब गाड़ियां आए तब कानून लागू करे ना। जब पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी सरकार जो चल रही थी, पुरानी सरकार में जो काम था तो उसे वहीं छोड़ दिया था। मतलब जो इसकी उम्र है वो उम्र तो बितानी चाहिए थी। हाँ, जितनी जिसकी उम्र हो गई, उसके बाद जब नहीं लेते उसमें वो बनाते सिस्टम। हाँ, उसमें अपना सिस्टम बनाते, अपनी कानून चलाते। तो हम चलो ठीक है, लोग मानते, सहमत, देख चलो ठीक है, नई सरकार है, नई कानून ला रही है। लेकिन बता रहे हैं ना कि बीजेपी सरकार कह रही है जी पोल्यूशन बहुत हो गया है, दिल्ली वालों की सांस लेना मुश्किल है, इसलिए डीजल, पेट्रोल, बाइक, सीएनजी सब बंद कर दो, ईवी लाओ, ईवी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पता चलता है कि पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल पोल्यूशन ही नहीं रहेगा दिल्ली में। तो आपको नहीं लगता कि इसका कोई और भी हल निकल सकता था? अब हल तो 5 साल बाद ही निकलेगा। 5 साल बाद ही? हाँ, 5 साल बाद ही निकलेगा इसका तो पहले तो बिल्कुल नहीं है। ओला उबर बाइक बंद होना चाहिए। हम लोग का काम बिल्कुल बंद हो गया, काम नहीं चल रहा है बिल्कुल उससे। ओला उबर मोटरसाइकिल वाले, अब वो भी तो कमा खा रहे हैं बेचारे। ये भी देखिए ना सर, उसकी वजह से हम लोग के काम मर गए ना, सारे काम नहीं हो पा रहे। अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई जरूरत पड़ती है, ऑटो वालों को पकड़ लो, प्रचार करना हो, कुछ भी करना, ऑटो वालों पकड़ लो। उसके बाद ऑटो वाले प्रचार करते, सरकार मतलब जब उनका काम हो जाता है उसके बाद ऑटो वालों को छोड़ दो, फिर कहना हुआ अपनी मर्जी से काम करो। तो अभी जो ये पहले बता रहे थे फिटनेस का कोई चार्ज नहीं होता था, अब 300 रुपये चार्ज हो गया। हाँ, अभी तो खाना हो गया, तो हमने सर अभी तो कराया नहीं है, अब कराएंगे पता चल गया। अभी हमने भी नहीं कराया, अभी तो नहीं हो गया, 1 अप्रैल से लागू हो गया है। अच्छा, 200 कोई कह रहा है 300 रुपये पहले 300 रुपये अगले दिन का। अच्छा, अगले दिन का? हाँ, और 50 रुपये फिर डेली लगेगा। मतलब एक दिन का 100 रुपये हो गया। हाँ, और फिर 50 रुपये पर डे। सुनने में ही आया है। ये तो और महंगा पड़ जाएगा। एक महीने पहले कराओ, वो कर देते हैं, 1-1.5 महीने पहले जाओ आप। अथॉरिटी वाले मने थोड़ी ना करते हैं। तो अब क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार आ गई है, ऑटो वालों के अच्छे दिन आएंगे? अभी तो 1 महीना हुआ है, तो 1 महीने में जो नई नई स्कीम आ रही है उसको लेके क्या लग रहा है? अब आने दो, आने के बाद पता चलेगा ना, वो तो लागू होने के बाद। अब हो गया लागू, क्या होगा? 1 तारीख से बता रहे हो, 1 अप्रैल से हो गया, अब जाएंगे जैसे जैसे। हम मेरे लिए तो अकेले के लिए हुआ नहीं है, सबके लिए हुआ। तो कहीं लग रहा है कि जो केजरीवाल जो सुविधा दे रहा था उतनी मिलेगी या उससे ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी बीजेपी सरकार में? फ्री बंद होएगा, फ्री वाला बंद है सिस्टम, सब बंद होएगा, धीरे धीरे देखते जाओ। ये होना भी चाहिए, एक तरह से हाँ भी है, जनता का बदलाव करती है, एक तरह से हाँ भी है, फ्री में आदत खराब होती है।
जी में आदत खराब होती है। पर लेकिन जब भी चुनाव के टाइम तो मोदी जी भी कह रहे थे कि भाई 8 मार्च को महिलाओं को उसके 2500 रुपए, उसके बाद होली पे सिलेंडर देंगे। सिलेंडर महंगा होगा हैं? सिलेंडर महंगा होगा सुनने में आया मैंने। बढ़ गए 50? नहीं बढ़े 50 रुपए महंगा हो गया भाई, ये पेट्रोल पे भी बढ़े हैं, सीएनजी पे बढ़ गए, सब पे बढ़े हैं, पैसे कम नहीं है। लेकिन सब चल जाएगा। मोदी जी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी रहने चाहिए। मोदी रहने चाहिए, लेकिन काम ठीक बातें कर झूठे रहेंगे ना। देखो भाई साहब, अभी तो 5 साल समझ जाएगी। 2500 रुपए लागू लेडीज के लिए करे थे। हाँ, तो ये सवाल तो आपको लेडीज से पूछना पड़ेगा। नहीं, लेडीज आपके घरों में नहीं है क्या? हमारे घर में है, तो जो लेडीज यार फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जो बोर्ड है ना वो अपनी समझ से देता है इंसान। हम अपने घर वालों को ही फोकस नहीं कर सकते कि तुम उस पर जबरदस्ती दे के आओ। अब इस चीज को तो मानना पड़ेगा, जबकि हमारे घर का सदस्य है, हम उस पर भी लागू नहीं कर सकते कि तू उसी पे वोट दियो। उसकी मर्जी होगी, वो तब जाके वोट देगा। ये वोट देना एक अपनी क्षमता, अपनी मर्जी से देता है भाई। ऐसा भी होता है घर में एक उधर भाग रहा वोट देने और एक अलग जा रहा है। मान लो हम मियाँ बीवी हो तो अलग अलग डालोगे? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, पागल बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर अखिलेश को आप इधर इस जगह पूछ रहे हो, अखिलेश यादव को देखो ना। अरे भाई सुन ले, अरे नेताओं की बराबरी मत करो। आप और हम आम आदमी है, और घर में जब कोई फैसला लेते हैं ना तो परिवार में परिवार में बैठ के एक छोटा चुनाव हो, एक बड़ा चुनाव हो, उसमें क्या होता है, चाहे प्रधानी से लेके मंत्री तक का किसी का भी चुनाव हो, अगर घर में जो मैंने एक सदस्य है ना, उसी को पूछा जाए भाई कहाँ चलना है, किसको चलना है, वही चलना है, क्या करना है, क्या। अगर घर वाला एक बड़ा जो सदस्य जिसको मानते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसा है, अपन इसे छोड़ के इसे अब यो भाई को अखिलेश तक ले गया, पता अखिलेश के लिए ले जाओ, वो घर जाने के लिए कहीं महिलाओं पे पूछ लिया, कह रहा महिला थोड़े ना। अरे घर में तो महिला होती है। अरे घर में, अरे हम नहीं, लेकिन घर में तो महिला है। चलो जी, मतलब क्या लग रहा कुल मिला के आने वाले समय में बीजेपी दिल्ली के लिए अच्छा करेगी या कुछ नए और कानून लाएगी? देखो, जनता से अगर गाना हो ऊपर उठ के अगर कानून अगर लाती है तो फिर जनता फिर उसका जवाब 5 साल बाद अपने आप दे देगी। बदलाव फिर अगर ये सरकार अगर बदलाव करती है, कानून नया लाती है, अगर आम जनता को परेशान करेगी ना, सरकार को भी वोटो वाले फिर बदल देंगे। गरीब आदमी बदलेगा, अमीर थोड़ी ना बदलेगा। अगर नहीं सही चल रहे तो। हाँ, तो अभी जो 1 महीने के अंदर अंदर जो ये योजना आ रही है बीजेपी की, उससे ऑटो वाले किस तरह देख रहे हैं? अभी तो वैसे ही है जैसे केजरीवाल छोड़ के गया था, वैसे ही अभी कुछ नहीं बदला। तो भाई ये सब बातें हैं, तो बाकी आने वाला समय बताएगा कि भाई दिल्ली सरकार जो बीजेपी की है, मतलब किस तरीके के कैसे कैसे भाई नए कानून आते हैं और आम जनता और ऑटो वालों पर भाई उसका कितना असर पड़ता है। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साहब को मेरी राम राम।